हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हर बार की बात है, इस बार भी हम लोग देखो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, पीवाईक्यू होते हैं नीट के और आईआईटी के, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए लाते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को कि शायद क्वेश्चंस रिपीट हो, या अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता तो उस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। नीट और आईआईटी में 100% होने के चांस, और होने के चांस नहीं, होता ही है। अगर उस टाइप के अगर सेम वही क्वेश्चन नहीं आएगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आने के चांस होते हैं। तो जैसे पहले हम लोग नीट और आईआईटी प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहे, फिर से हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है हमारा, द केमिकल रिएक्शन। एक हमें कोई एक रिएक्शन दी गई है और इस रिएक्शन में ये बताना है कि ये कौन सी रिएक्शंस होगी। ठीक है, हमें ये बताना है इसमें कौन सी रिएक्शंस होगी। पहला हमारा लिखा है गेटरमैन रिएक्शन। अब गेटरमैन रिएक्शन क्या होता है? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड रिएक्शन करता है कॉपर पाउडर के साथ और हैलोजन एसिड के साथ या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। ठीक, अब यहाँ पे ना कॉपर है और ना हाइड्रोजन हैलाइड है। हाइड्रो हैलाइड तो है लेकिन कॉपर मेटल यूज नहीं है, तो पहला गेटरमैन रिएक्शन गलत हो गया। हाँ, अब अगली रिएक्शन आती है टैस्किनो रिएक्शन। ठीक, टैस्किनो रिएक्शन इसको बोला जाता है टैस्किनो रिएक्शन। ठीक है, ये एक रशियन साइंटिस्ट थे, उनके नाम से ही रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, जब एल्डिहाइड या कीटोन विद अल्फा या विदाउट अल्फा यूज करते हैं, जैसे एल्डोल और कैनिजारो होती है, सेम वही रिएक्शन। इसमें कोई एल्डोल और कैनिजारो का यूज नहीं है और यहाँ पे एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो रही है, एल्डिहाइड रिएक्टेंट में यूज नहीं हो रही, तो सेकेंड ऑप्शन भी इसका गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है, गेटरमैन कोच रिएक्शन। अब गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या कहती है हमारी? गेटरमैन कोच रिएक्शन हमारी ये कहती है, जब बेंजीन हमारी रिएक्शन करेगी कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो हमें प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता बेंजल्डिहाइड। क्या फॉर्म हो जाता? बेंजल्डिहाइड। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? गेटरमैन कोच रिएक्शन। और फ्रैंकलैंड तो होने के चांस ही नहीं है। फ्रैंकलैंड में क्या है, कोई भी एल्किल हैलाइड। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड हमारा कोई दो एल्किल हैलाइड रिएक्शन करेंगे जिंक मेटल के साथ, तो हमें क्या फॉर्म होगा? एल्केन। क्या फॉर्म होगा? एल्केन। सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, हाइयर एल्केन, लोअर एल्केन, बस मीथेन फॉर्म नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो हमें फ्रैंकलैंड रिएक्शन में यूज होता है। ये था मेरा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? गेटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कोई रिएक्टेंट हमको दिया गया है, ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? C2H5MgBr के साथ। C2H5MgBr पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ठीक है, इसको देगा, इस कार्बन को दे देगा, अपना ऑक्सीजन को देगा, ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव पार्ट आके कहां पर अटैच करेगा? नेगेटिव पार्ट पे। कहां अटैक करेगा? तो ये वाला यहां अटैक करेगा और ये वाला आके यहां अटैक करेगा, तो हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा? हम प्रोडक्ट यहां पर लिख रहे हैं OMgBr और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसका कराएंगे हम हाइड्रोलिसिस। का करेंगे? हाइड्रोलिसिस। तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? OH। क्या हो जाएगा? OH। ठीक है, ये भी मिल गया। उसके बाद ये रिएक्शन करेगा HCl के साथ। अब ये रिएक्शन करेगा हमारे किसके साथ? HCl के साथ। देखो इस रिएक्शन में हमारी गेटरमैन रिएक्शन यूज हो गई, हमको एल्कोहल फॉर्म हो गया। ठीक, अब ये रिएक्शन हमारी रिएक्शन करेगा HCl के साथ, तो यहाँ प्रोडक्ट हमको क्या फॉर्म हो जाएगा? देखो एलिमिनेशन रिएक्शन की तरह वर्क करेगा। किसकी तरह वर्क करेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन की तरह। यहाँ क्या हो जाएगा? OH। क्या हो जाएगा? OH। अगर हम लोग इस हिसाब से देखेंगे, यहाँ हमारा क्या है? Cl। क्या है? Cl, यही हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया। अगर इस हिसाब से देखेंगे तो हमारा कौन सा रिएक्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि पहले ऑप्शन में क्लोरीन एटम अटैच नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में नहीं है क्योंकि इसमें क्लोरीन एटम अटैच नहीं है। क्लोरीन एटम के लिए एक ही ऑप्शन दिया गया, वो भी ऑप्शन कौन सा है? C।
इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन बॉर्डर लाइन या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर द्वारा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 100%। आप ये चीज ध्यान रखें, आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी होगी। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? CH3 CH2 Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट ए बनाएगा। ए जो बनेगा वो रिएक्शन करेगा एल्कोहलिक KOH के साथ, हमें बना देगा बी। क्या बनाएगा? बी। हमें बताना है जो बी हमारा प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा। हमें ये बताना है जो बी हमारा होगा वो कौन सा होगा। देखो पहले हमारी रिएक्शन होगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। ये रिएक्शन करेगा रेड फास्फोरस और क्लोरीन एटम के साथ, ठीक है। हमें प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH ClCOOH, ठीक, हमको ये फॉर्म हो जाएगा। अब ये हमारा क्या हो गया? ए। क्या हो गया? ए। अब ए हमारा रिएक्शन करेगा एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा? एल्कोहलिक KOH के साथ। एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। ये हमारा क्या हो गया? बी। अब लोग देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन हमारा गलत है, सेकेंड ऑप्शन भी हमारा गलत है, एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। कैसा है? थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो पहली वाली इस मतलब रिएक्टेंट दिया गया उससे ए फॉर्मेशन हमारा कहलाता है HBZ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी? HBZ रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में ये रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं। फिर ए से बी में कन्वर्ट होना हमारी कहलाती है एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहलाएगी हमारी? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। हम लोग अपने आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है कि CHO रिएक्शन करेगा CH3 CHO के साथ डाइल्यूट NaOH और हीट करेंगे। हमें प्रोडक्ट बताना है P। क्या बताना है? प्रोडक्ट हमें बताना है P। प्रोडक्ट हमारा कौन सा होगा? एक बेंजल्डिहाइड है और है दोनों एल्डिहाइड। क्या है दोनों एल्डिहाइड। ये नहीं कि एक अलग हो एक अलग हो, ठीक है, दोनों एल्डिहाइड है। प्रोडक्ट भी हमें अलग उसी हिसाब से मिलेगा। तो देखो प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा? CH डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं हम लोग इसको। ये रिएक्शन करेगा एस्टाल्डिहाइड के साथ CH सिंगल बॉन्ड CHO। किसके साथ रिएक्शन करेगा? डाइल्यूट NaOH के साथ। सीधे नेमिंग रिएक्शन पे ही है। अब आप लोग ये बताएंगे कौन सी नेमिंग रिएक्शन के ऊपर। कमेंट में 100% बताना आप लोगों को कि किस रिएक्शन के ऊपर ये यूज हो रही है, ठीक है। अब हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो हमें क्या मिल गया? ये प्रोडक्ट मिल गया। अब इस अकॉर्डिंग देखो पहला ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक। सेकेंड ऑप्शन हमारा इसका सही ऑप्शन है बी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक। हाँ, अब ये कौन सी रिएक्शंस के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है तो ये आप लोग हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और बताना है, ये नहीं कि भूल जाओ इग्नोर कर दो, नहीं बताना है। क्योंकि याद ऐसे ही कुछ चीजें केमिस्ट्री में याद भी करनी पड़ती हैं, ठीक है, जिससे बार बार रिपीट करने से आपको माइंड में सेट हो जाएगा, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक। और कोई चीज कहीं भी सिलेक्शन होने के लिए अगर कोई बात कही जाए कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पहले ये बात साइड में कर दो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पहले हम उसके लिए प्रयास तो करें। पहले बस माइंड में सोच रहे होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा, भैया पहले उसके लिए प्रयास करो, ठीक है। बीच में हथियार डालने से आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलने वाला, ठीक, ये बात ध्यान रखें। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 वाला। ये हमें एक रिएक्शन दी गई है, इसमें हमें ये बताना है ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा और डी क्या होगा। हमें इसके फाइनल प्रोडक्ट बताने हैं ए बी सी और डी। क्या बताना है? ए बी सी और डी। तो देखो ए हमारा क्या होगा, हमें सब्सटेंस जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। यहां दिया गया COOH, ये रिएक्शन करेगा PCl5 के साथ, ठीक।
जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें बना देगा क्या, बेंजोइल क्लोराइड। ये बन जाएगा ए, क्या बन जाएगा ए, ठीक है। फिर इसके बाद ए हमें बन गया, ए हमारा रिएक्शन करेगा किसके साथ, NH3 के साथ, तो HCl निकल जाएगा, हमें क्या बन जाएगा, एमाइड, क्या बन जाएगा, बेंजामाइड, C डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये हमारा क्या बन गया, बी, क्या बन जाएगा, बी। अब ये कहा गया है जो बेंजामाइड है मेरा, क्या है, बेंजामाइड, वो रिएक्शन करेगा P2O5 के साथ, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ। जब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन, क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन हमारी रिएक्शन करेगी किसके साथ, H2O(Ni) के साथ। ये हमारा क्या होगा, सी, और बताना क्या है, डी। जब साइनोबेंजीन H2O(Ni) के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें क्या बन जाएगा, देखना, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डी, क्या हो जाएगा, डी।